स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गौतम अडानी साहब के बारे में। आफ्टर जितनी जो रीसेंट कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद रिप्लाईज के बाद फाइनली कल एक न्यूज आई जिससे लगता है कि अडानी साहब की शायद किस्मत फिर से चमक सकती है, टॉप 10 रिचेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया है, वो भी एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक कंट्री इजराइल में, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट। तो हाइफा पोर्ट को अडानी पोर्ट्स ने खरीद लिया है। $1 बिलियन से ज्यादा की ये डील है और बड़ी ही सिग्निफिकेंट मानी जा रही है, क्योंकि वेस्टर्न एशिया में अगर आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स का प्रेजेंस नहीं है। तो ये क्या किस्मत चमका सकता है अडानी साहब की और अडानी कंपनी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले इस वीडियो में। साथ साथ बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोर्ट के बारे में, क्योंकि चाइना भी यहां पे अपनी नजरें गड़ाए हुआ है। तो कल क्या हुआ है, कल आप देखेंगे कि ऑलरेडी इश्यूज चल रहे थे मार्केट में, ब्लड बाथ हो रखा था बिकॉज ऑफ दी अडानी इशू और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे। तो इवन एज अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो थे वो लगभग बाइंग और सेलिंग में लगे हुए थे। जो 20,000 करोड़ का पब्लिक ऑफर आया हुआ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ऑफ अडानी इंटरप्राइजेस, जो कि कल क्लोज हुआ, उस समय गौतम अडानी साहब, चेयरमैन जो है अडानी ग्रुप के, वो हाइफा पोर्ट में थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, जहां पे इन्होंने डील साइन करी। और एक अडानी ग्रुप जॉइंट जो ये वेंचर है, लेड जॉइंट वेंचर था, इसने इजराइल के हाइफा पोर्ट को टेक ओवर किया है। अगर आप देखेंगे लास्ट जुलाई अडानी साहब ने ही पार्टनरशिप करी थी जो इजराइल का गदोत ग्रुप है, जहां पे उन्होंने 100% शेयर्स जो है हाइफा पोर्ट कंपनी लिमिटेड के खरीदे थे, वो भी फॉर अ कंसेशन पीरियड अप टू 2054 तक। और ये जो बिडिंग है, अगर आप देखेंगे इसमें विनिंग बिड अडानी एंटरप्राइजेस की थी। दिस वाज अप्रोक्सीमेटली $1.8 बिलियन की बिड थी, जिसके बाद अडानी साहब जो है, अडानी पोर्ट्स जो है, उनका पूरा कंट्रोल हो जाएगा हाइफा पोर्ट्स के ऊपर। तो हाइफा पोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो हाइफा सिटी है, ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है इजराइल की। अगर आप देखेंगे जो सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन पे लाई करती है, और वन ऑफ द कंट्रीज 2 बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट्स है, जो हैंडल करता है नियरली हाफ ऑफ इजराइल्स कंटेनर कार्गो, और पैसेंजर ट्रैफिक एंड क्रूज शिप्स के लिए भी मेजर पोर्ट माना जाता है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जो कि APSEZ है, एंड गदोत ग्रुप ने लगभग, अगर आप देखेंगे 70-30 की जो है परसेंटेज की शेयरिंग है इनके बीच में। और ये पोर्ट डील जो है, जैसा मैंने बताया, $1.8 बिलियन में साइन करी है अडानी ग्रुप ने, जिससे उनको काफी फायदा हो सकता है उनके एक्सपोर्ट, स्पेशली रीचिंग आउट टू यूरोप के लिए। तो इससे उनका यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट में फुटप्रिंट भी बढ़ेगा, और ये भारत के लिए भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे, गौरव वाली बात है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा यहां से, जो अडानी एक इंडियन कंपनी है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, वन ऑफ द बिगेस्ट जो पोर्ट्स माना जाता है मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन का। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो जब डील का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा गौतम अडानी साहब और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपने अपने जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कमेंट्स दिए। तो उसमें स्पीकिंग एट दिस सेरेमनी, गौतम अडानी साहब ने बोला, कोट एंड कोट, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इजराइल, फ्रेंडशिप जो है एक्सटेंड करती है जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके पहले से, 1947 एंड 48 से। आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे कि जो इंडिया और इजराइल की फ्रेंडशिप है वो वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है। जब 1918 में 23 सितंबर 1918 को हमारे इंडियन सोल्जर्स, जो कि मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर से आए थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करी थी, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई करी थी। एंड यहाँ पे जो हाइफा है उसके फ्रीडम में उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल कनेक्ट तो है ही, साथ साथ जो ये डील साइन हुई है इसमें अडानी को और भी फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और रियल एस्टेट के लिए इनको बहुत मौका मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। और इसीलिए अडानी साहब ने बोला भी अपने स्टेटमेंट में कि वो पूरे हाइफा शहर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एंड जो स्काई लाइन है हाइफा की वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो हाइफा ऑफ टुमारो है विल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाइफा दैट यू सी टुडे। तो काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बैटल ऑफ हाइफा थी, इसमें इंडियन सोल्जर्स की कंट्रीब्यूशन की वजह से, आपने देखा होगा बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो 14 जनवरी 2018 को भारत यात्रा पे आए थे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऑनर किया था उनके लिए कि जो हमारे दिल्ली में 3 मूर्ति चौक है उसका नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया है, क्योंकि ये 3 मूर्ति जो है ये प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जोधपुर, हैदराबाद एंड मैसूर, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने लड़ाई करी थी इस वर्ल्ड वॉर 1 में, बैटल ऑफ हाइफा में, उनको कमोमोरेट करने के लिए। तो अब आप देखेंगे जो ये नाम है, इसका नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक हो गया है, टू बेसिकली सिग्निफाई दी इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। तो इसका नाम जो है रीनेमिंग की गई। तो ये वही हाइफा शहर है जिसके पोर्ट का एक्विजिशन अडानी ग्रुप की, जो अडानी पोर्ट्स लिमिटेड, उन्होंने एक्वायर किया है।
तो सिर्फ अडानी पोर्ट्स की बात करें, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इनके सिग्निफिकेंट क्रिटिकल पार्टनरशिप्स हैं विथ इजरायली कंपनी, जैसे कि एल्बिट सिस्टम, इजरायल वेपन सिस्टम, इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी। उसके साथ साथ गौतम अडानी साहब ने बताया कि उन्होंने सेवरल डजन टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप भी इनिशिएट किए हैं जो कि अडानी पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। एंड उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की भी बात करी है जो तेल अवीव, बाय द वे तेल अवीव अगर आप देखोगे वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स माना जाता है आईटी कंपनीज के लिए, और काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से इजरायल भी जाना जाता है। तो एक एआई लैब भी सेटअप होने की बात चल रही है विथ कोलैबोरेशन विथ यूएस एंड इजरायल। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा जो है, वहां के आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये लोग हायर करेंगे, जिससे वहां के एजुकेशन सेक्टर में भी, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी बूम आ सकती है। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, साथ साथ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं 31 जनवरी से हमारा फाउंडेशन बैच चालू हो गया है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हैं, और उसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई करें, नीचे कोड डीप लाइव देख सकते हैं आप, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम, करंट अफेयर्स मॉड्यूल, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ साथ डेली मेंस आंसर राइटिंग होती है आपका, और उसमें आपको रेगुलर डेली लेवल पे फीडबैक दिया जाता है बाय एक्सपर्ट्स। इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई कंसर्न्स हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय डायरेक्टली स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड, या दीपांशु सिंह यूपीएससी से सर्च कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि वाई इज दिस, जो डील हुई है इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। क्योंकि देखिए, अडानी ग्रुप जो है वो समझता है इस बात को कि इजराइल जो है वो एक गेटवे पे सिचुएटेड है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, जहां से वो पूरे एशिया, अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, और इजराइल जो है वो कनेक्शन बन सकता है बिटवीन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो इसीलिए जो अडानी पोर्ट्स है उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। और जो पोर्ट ऑफ हाइफा भी है वो लोकेटेड है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इजराइल, जो कि लगभग 90 किलोमीटर है फ्रॉम तेल अवीव। इट इज क्लोज टू द सिटी ऑफ हाइफा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सिटी है आपकी इजराइल में। ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इजराइल। सो हाइफा पोर्ट जो है ऑपरेट किया जाता है बाय हाइफा पोर्ट कंपनी लिमिटेड, जिसके रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट का भी काफी काम है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अगेन, तो मैंने ऐसे बताया कि इनकी जो भी लॉसेज हुए हैं उसको कवर करने के लिए ये डील काफी सिग्निफिकेंट साबित हो सकती है फॉर अडानी पोर्ट्स एंड अडानी ग्रुप्स एंड अडानी पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें। बट व्हाट अबाउट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट? तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंडनबर्ग जो एक आपका थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिसर्च निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अडानी ग्रुप भारत देश को लूट रहा है। तो इसके ऊपर एक 413 पेज का रिप्लाई जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने इशू किया है, जिसपे उन्होंने बोला है कि ये सीधे सीधे भारत और भारत के डेवलपमेंट पे एक अटैक है। और जो गौतम अडानी साहब उन्होंने इसमें रिबटल इशू किया है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की वजह से अगर आप देखेंगे $51 बिलियन से ज्यादा का मार्केट वैल्यू लॉस हो गया टू दी अडानी ग्रुप, जो अभी माना जा रहा है कि लगभग $60 बिलियन तक पहुंच चुका है। और इसमें अगर आप देखेंगे कई सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं कि कैसे अडानी जो है उनको काफी इजी तरीके से प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटीज फ्रॉड के बारे में बात की गई है, जिसको लेके उन्होंने बोला है कि वो रेडी हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चनिंग को लेके। साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे, जब ये रिप्लाई गया अडानी ग्रुप का, तो उसके बाद हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स भी आया। तो ये जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है हिंडनबर्ग इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म, इन्होंने बोला है कि ये बेसिकली एक तरीके से नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव को दिखा के, नैरेटिव को दिखा के मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। उन्होंने बोला फ्रॉड ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो इवन वेल्दीएस्ट इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड ही क्यों ना करे, फ्रॉड होता है। तो ये जो रिपोर्ट है उसके बाद फिर से बवाल मच गया, और आप देखेंगे कि लगभग $50 बिलियन की वैल्यू से ज्यादा अगर आप देखेंगे, अब आज के टाइम में $60 बिलियन आज सुबह तक अगर आप देखेंगे, इसकी वैल्यू की वजह से ये जो आप कह सकते हैं कि लॉसेस जो हैं वो बियर करने पड़ सकते हैं टू अडानी ग्रुप। लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनके फॉर्चून्स फिर भी थोड़े से बदल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अडानी जो ग्रुप है उन्होंने अपना एक एफपीओ इशू किया था, जिसका सब्सक्रिप्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन कल रातों रात आप देखेंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने $1.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड सिग्निफिकेंटली जो बड़े बड़े आप देखेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करके ओवर सब्सक्राइब कर दिया है अडानी लेड जो एफपीओ था, जिसका अगर आप देखेंगे 112% सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर अभी भी सिग्निफिकेंट ट्रस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, और ये डील कहीं ना कहीं उनके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहा है अडानी ग्रुप।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप ये बड़ा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहा। तो इसी से रिलेटेड आज एक सवाल है, इसको आप आंसर कर सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है किसको बॉर्डर करता है, जॉर्डन, इराक, लेबनान या सीरिया? तो उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दें। बाकी जैसे मैंने बताया, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फाउंडेशन बैच लाइव 3 के लिए। यूज करें कोड डीप लाइव एंड आई इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। बाकी मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।